हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट के नाम आपने सुने होंगे। तो रिसेंटली रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका टी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2022 में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी जो पेपर 2 में कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी स्टैटिस्टिक का आपका एक पार्ट आता है, उसमें भी आपके टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में गिवन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टी टेस्ट क्या होता है और जेड टेस्ट क्या होता है, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट क्या है, किसने दिया है और किस काम के लिए हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि टी टेस्ट जो दिया है वो कार्ल पियर्सन ने दिया है। तो ये आपका याद करने के लिए है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि टी टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है आपका स्टूडेंट्स टेस्ट। तो स्टूडेंट्स टेस्ट भी आपको टी टेस्ट को बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रख लेना, स्टूडेंट में एंड में टी आता है तो टी टेस्ट से रिलेटेड है। फिर है कि ये आपका एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने रिसर्च स्टेप्स बताए थे आप लोगों को, वीडियो ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहाँ देख लेना। तो रिसर्च स्टेप में आपका थर्ड स्टेप होता है हाइपोथेसिस डेवलप करना। ठीक है, उसमें मैंने बताया था नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों। तो उसकी वीडियो है डिटेल, वो देख लेना क्या होता है हाइपोथेसिस। तो ये टी टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। तो जब इसे टेस्ट करने की बारी आती है हाइपोथेसिस को, तो वहाँ पर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक पैरामीट्रिक टेस्ट है आपका टी टेस्ट। इसका मेन काम क्या है, टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप, यानी कि टू सैम्पल सेट्स। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप के मीन मतलब एवरेज होता है ना, मीन मोड मीडियन पढ़ा होगा। तो दो ग्रुप जो, जैसे हमने मान लिया ए ग्रुप से हमने 10 सैंपल लिए, बी ग्रुप से 10 सैंपल लिए। तो दो ग्रुप जो कि सेम पॉपुलेशन से आपने उठाए हुए हैं, दो सैंपल, ए ग्रुप का सैंपल और बी ग्रुप का, इन दोनों के आपस में जो मीन्स या एवरेजेस निकलेंगे, इनको कंपेयर करना है हमें। ठीक है, मेन काम है टू चेक इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैम्पल सेट्स और द डिफरेंस इज ड्यू टू चांस अलोन। तो हम यहाँ पे जो एक ही पॉपुलेशन से, हमने पॉपुलेशन मैंने बताई थी, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, इसके लिए भी एक अलग वीडियो है, उसको आप देख लेना, आई बटन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिस्टिक में होता है पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन से हम सैंपल उठाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने एक पॉपुलेशन से दो टाइप के सैंपल उठाए, एक ए सैंपल हो गया आपका और एक बी सैंपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये दोनों सैंपल उठाए, ए में 10 सैंपल लिए, बी में 10 सैंपल लिए। अब इनका अलग अलग एवरेजेस निकाले और इनको चेक किया कि इनके एवरेजेस में, यानी कि मीन जो इनका निकाला है, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि ट्रू में, सच में इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, या ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है इन दोनों के एवरेज में, वो किसी लक की वजह से या कोइंसिडेंटली इनका डिफरेंस निकल के आ रहा है। एक्चुअल में कोई डिफरेंस है नहीं, बट कुछ ऐसी मतलब चांस की वजह से हो गया डिफरेंस। तो यहाँ पे हम यही चेक करेंगे कि इन दोनों के एवरेजेस के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका टी टेस्ट। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन अजम्पशन से ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला अजम्पशन है कि डेटा शुड बी कलेक्टेड रैंडमली। तो टी टेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये अजम्पशन ध्यान में रखना है कि डेटा आपका रैंडमली कलेक्ट किया गया हो, यानी कि इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किया हो, जहाँ पे कोई बायसनेस ना हो। रैंडम, नॉन रैंडम क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, रैंडम, तो उसको आप आई बटन पे जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला डेटा कलेक्ट किया गया हो, रैंडमली लोगों से कलेक्ट किया गया हो, वहाँ पे बायसनेस ना हुई हो। ठीक है, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन है इसका कि ये फॉलो कर रहा हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जब हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके से कर्व बन के आए, बेल शेप का, बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल टाइप का बन गया ये। तो यहाँ पे ऐसा मिड पॉइंट जहाँ पे कि आपका सिमेट्रिकल, ये मिड पॉइंट आए, जहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन, मोड, मीडियन ये आपके बराबर होते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पे डेटा आप प्लॉट करो तो वो एक बेल शेप्ड कर्व बने और वहाँ पे मीन, मोड, मीडियन जो है इक्वल हों, विच इज़ इक्वल टू 0। बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखने का है कि ये फॉलो करना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपका। ठीक है,
उसके साथ थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि ये तब यूज़ होता है जब आपका सैम्पल साइज़ जो होता है स्मॉल होता है, यानी कि जब आपका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लेस देन और इक्वल टू 30 होता है। जब मैंने बताया था ए ग्रुप से सैंपल लिए, बी ग्रुप से सैंपल लिए 10-10, तो जब आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 30 से कम हैं, ठीक है, आपने 30 से कम लोगों को ही लिया है तो, या 30 तक के ही लोगों को लिया है, 30 तक ही लिया है आपने, तो आपका टी टेस्ट यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यही डिफरेंशिएट करता है टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके सैंपल साइज स्मॉल है तो टी टेस्ट यूज़ होगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अननोन होता है। दो टाइप के स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक सैंपल होता है, ठीक है, और एक होता है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे मैं एक बता दूँ आपको कि इस टी टेस्ट और जेड टेस्ट में आपको वर्ड क्या देखने को मिलेंगे। पहला तो मीन एवरेज देखने को मिलेगा, दूसरा है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और अगर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो हम इस टाइप का साइन यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। तो ये टी टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो गिवन नहीं होता है, बल्कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे गिवन होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है आपका टी टेस्ट से रिलेटेड, तो ये याद रखना क्योंकि 1 मार्क्स में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब ये कितने टाइप्स के आपका टी टेस्ट होता है, तो बेसिकली होते तो 4-5 टाइप के हैं, बट इम्पॉर्टेंट दो टाइप हैं इसके, जिसमें कि हम पहला टाइप पढ़ते हैं कि 1 सैंपल टी टेस्ट। 1 सैंपल नाम में ही है, जहाँ पे मीन या एवरेज किसी एक ग्रुप का कंपेयर किया जाता है सेट एवरेज के साथ या पॉपुलेशन मीन के साथ। मतलब देखो, पॉपुलेशन में से ही हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सैंपल में क्या होता है, केवल एक ही ग्रुप का एवरेज हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ, जो हमारा पॉपुलेशन का एवरेज है उसके साथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, एवरेज माइनस, इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनेगा। इसमें मैं बता देती हूँ कि ये बार एक्स जो है आपका, तो यहाँ पे बार एक्स आपका क्या है, सैंपल का एवरेज है। ठीक है, सैंपल का मीन बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो, मीन एवरेज एक ही बात है। और ये जो यहाँ पे म्यू सा बना हुआ है, ये है आपका पॉपुलेशन का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला ना कि एक जो सैंपल लिया है उसका एवरेज किससे कंपेयर करेंगे हम, पॉपुलेशन के एवरेज से, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया उससे डिफरेंस देखने के लिए। नीचे आएगा आपका एस मैंने बताया था स्मॉल एस, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि टी टेस्ट में आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, इसलिए एस स्मॉल, और उसके डिवाइड में आ जाएगा आपका अंडर रूट में एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितने सैंपल में कितने आपके पार्टिसिपेंट या जो भी आपका डेटा है वो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे 30 से कम या 30 के इक्वली होता है। उसके अलावा आपका आता है 2 सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे क्या है, मीन और एवरेज दो डिफरेंट ग्रुप के कंपेयर किए जाते हैं। 1 सैंपल में क्या था, एक ग्रुप का पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाता है, बट यहाँ पे 2 सैंपल है ना, तो यहाँ पे 2 सैंपल ग्रुप के आपके मीन या एवरेजेस को हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग सैंपल जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके एवरेजेस को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सैंपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1-2 रख लेते हैं सैंपल का नाम, कि 1 का आपका सैंपल माइनस 2 के सैंपल, क्योंकि डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं तो इसलिए माइनस करेंगे आपस में इन दोनों के एवरेजेस को, और डिवाइड में यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन वही सेम आ जाएगा कि आपका S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। तो ये बहुत ही समझने वाला, मतलब इजी है, कि यहाँ पे आपका एक ग्रुप का एवरेज आ जाएगा पहले X1। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये बार X1 क्या है, जो ए ग्रुप है उसका एवरेज है ये। ठीक है, ए ग्रुप का एवरेज, ध्यान से समझना फॉर्मूला, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझना है, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है दोनों के एवरेज के बीच में, इसलिए हम इनको माइनस कर रहे हैं। ए ग्रुप के एवरेज में से हमने बी ग्रुप के एवरेज को माइनस कर दिया, उसके डिवाइडेड में हमने लिख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ए सैंपल का है, ए ग्रुप का जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बी ग्रुप का सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। टी टेस्ट में आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, पॉपुलेशन का नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सैंपल एस लिख रहे हैं। ठीक है, और ये N1 हो गया ए ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और N2 हो गया आपका बी ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका ईजी है। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। वहाँ पे क्या था आपका, वन सैंपल में आपका सैंपल में से हम पॉपुलेशन का एवरेज को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे 2 सैंपल की बात है, इसलिए यहाँ पे सैंपल 1 में से सैंपल 2 के एवरेज को माइनस कर देंगे और इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में है या डिफरेंस नहीं, या किसी और वजह से इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है, तो ये बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि याद हो जाए कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे गिवन नहीं होता है आपका जेड टेस्ट में। उसके बाद आते हैं हम जेड टेस्ट पे। तो जेड टेस्ट क्या है आपका, सिंपल, ये भी आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है जिससे हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि हम यहाँ पे भी यही देखते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं 2 ग्रुप के एवरेज के बीच में, पर कब, जब आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन होता है, ठीक है, और सैंपल साइज़ आपका लार्ज होता है। तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट आपके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सैंपल साइज़ होता है आपका वो लार्ज होता है। टी टेस्ट में क्या था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है और सैंपल साइज स्मॉल होता है। जेड टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, गिवन है, और सैंपल साइज लार्ज है। अजम्पशन सेम, डेटा रैंडमली कलेक्ट होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि डेटा प्लॉट करो तो बेल शेप्ड करवानी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके अलावा कि ये तब यूज़ होगा जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से ग्रेट होगा, मतलब ज़्यादा होगा, जब आपका सैंपल साइज़ लार्ज होगा। वहाँ पे क्या था कि 30 से कम होगा तब हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और जब 30 से ज़्यादा होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जब सैंपल साइज़ आपका बड़ा होता है तो वहाँ पे हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफ्रेंशिएट करता है जेड टेस्ट और टी टेस्ट को, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, नोन होता है, यहाँ पे पता होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपका टी टेस्ट में क्या गिवन होता है, हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बीच में, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी ये सेम ही पर्पज़ होता है इनका, पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह में क्या चेंज आएगा, 1 सैंपल में सेम वही है, 1 सैंपल में एक ग्रुप को कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के एवरेज से, ठीक है, सेम है। यहाँ पे आपको बस चेंज किस में करना है कि हमें यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेना है जेड टेस्ट में, हमें लेना है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं ये भी बता दूँ कि पॉपुलेशन का क्यों हमें लेना है, क्योंकि आपका जेड टेस्ट में सैंपल साइज़ लार्ज होता है, इसलिए हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है सारा जैसे टी टेस्ट का था, बट यहाँ पे डिफरेंस बस इतना आएगा कि ये आपका बार एक्स तो सैंपल का हो गया, ये म्यू आपका पॉपुलेशन का एवरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि टी टेस्ट में आपका क्या आता था, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आता था, बट आपका जेड टेस्ट में क्या आएगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। पॉपुलेशन का इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज़ लार्ज होता है, इसलिए पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेते हैं, ना कि सैंपल का, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होती है ना, सैंपल उसी में से हम कलेक्ट करते हैं। तो जब पॉपुलेशन, अब हमारे पास सैंपल साइज़ लार्ज है तो हम पॉपुलेशन का लेंगे, ना कि सैंपल का, ठीक है। और यहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 30 होता है, 30 से बड़ा आपका सैंपल का साइज़ होता है, इसलिए आपका आ जाएगा जेड टेस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वही है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये उसके अलावा 2 सैंपल जेड टेस्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम है, 2 डिफरेंट ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं, उन दोनों के एवरेज या मीन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बस उसी में चेंज आ जाएगा आपका, जहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था टी टेस्ट में, उसकी जगह यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 सैंपल 1 ग्रुप का आपका मीन माइनस सैंपल ग्रुप 2 का, और डिवाइड में वहाँ पे हमने क्या लिया था, एस लिया था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया था ना, पर यहाँ पे हम लेंगे पॉपुलेशन डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने जितनी जितनी जगह सैंपल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था वहाँ हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी आपका सारा कुछ सेम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना और रटना नहीं है, इसको समझना
कि दो डिफरेंट ग्रुप के बीच के जो मीन या एवरेज हैं उनको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल का डिफरेंस है भी या नहीं, या कि ऐसे ही आपका डिफरेंस आ गया है, ठीक है, किसी और वजह से आ गया है। तो एक्चुअल में डिफरेंस है या नहीं तो हम इस प्रॉपर एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है या फॉर्मूला आ सकता है, बट अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड के बेस पे देखो तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। मेन चीज़ जो थियोरेटिकल पार्ट होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल वही पूछते हैं, बट मैंने फिर भी यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, ठीक है। तो ये आपका 1 सैम्पल 2 सैम्पल सेम ही होता है, जेड टेस्ट और टी टेस्ट, बट यहाँ पे क्या फॉर्मूले में चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक आपका बता देती हूँ कंक्लूजन में कि एक्चुअल में है क्या टी टेस्ट और जेड टेस्ट। आपस में सिमिलैरिटी तो हमने देख ली है क्या है, बट बेसिक डिफरेंस किस वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। दोनों ही पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट हैं दोनों ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक तरफ पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका सैंपल साइज़ के बेस पे देखते हैं पहले। अगर सैंपल साइज़ आपका 30 से कम है, ठीक है, तो ये स्मॉल साइज़ में आ गया। तो 30 से अगर कम है या 30 से कम नहीं है, ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अगर सैंपल साइज़ 30 से कम है तो वहाँ पे टी टेस्ट लगाएंगे हम, क्योंकि स्मॉल सैंपल साइज़ है। अगर 30 से कम नहीं है, 30 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगर 30 से ज़्यादा है वहाँ पे हम करेंगे जेड टेस्ट का यूज़, ठीक है, सिंपल। स्मॉल साइज़ में टी टेस्ट और लार्ज साइज़ में जेड टेस्ट, ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया सैंपल साइज़ के बेस पे। दूसरा हम देखते हैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे, जो साइन इसका ये होता है। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, ठीक है, और एक है आपका कि अगर गिवन नहीं है, तो अगर आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो वहाँ पे आप टी टेस्ट का यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे ये गिवन नहीं होता है। और अगर आपका गिवन है तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे जेड टेस्ट को। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि कौन सी कंडीशन पे कौन सा वाला टेस्ट हमें अप्लाई करना है। बाकी दोनों का काम एक ही होता है, बट बेसिक डिफरेंस सैंपल साइज़ के बेस पे और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे होता है। दोनों ही आपके पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करने की हैं आपके कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट आपका अप्लाई होगा, ये कंडीशन दे देंगे वो, ठीक है। बाकी होप अगर आपको समझ नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।